दोस्तों, शेयर बाजार में जो है तेजी का जो ये दौर है वो स्टेशन पर आकर कहीं ना कहीं जो है रेजिस्टेंस जोन के आसपास कहीं ना कहीं थकावट दिख रही है। 12,000 का मानसिक लेवल था, वहां से एक हल्की गिरावट भी दिखी है। अच्छा, निफ्टी तो ज्यादा नहीं गिरा है पर स्टॉक्स बहुत ज्यादा गिरे हैं, बहुत गजब की बिकवाली दिखी है। बहुत से स्टॉक्स जो हैं डबल डिजिट में भी गिरे हैं और 6-7-8% इस प्रकार की भी गिरावट हुई है। तो कहीं ना कहीं जो है बाजार की जो शुरुआत है इस हफ्ते की वो बहुत ही जो है खराब नोट पर हुई है। अभी तक अगर आप देखें तो सिर्फ कुछ स्टॉक्स पर आप छोड़ दें तो शेयर बाजार में आज जो है एक पिटाई का दौर ही रहा है। और सो यहां पर जो है स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन, एनएसएम सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। दोस्तों, चर्चा की शुरुआत करते हैं। अच्छा, जो नए लोग आए हैं वो टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, वो टीके मनी सर्च कर सकते हैं और वो टेलीग्राम पर जा सकते हैं। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है, टेक्निकल एनालिसिस क्लास पार्ट 2 को आपने काफी पसंद किया, आप काफी सीख रहे हैं। तो अगर जो नए लोग आए हैं जिन्होंने नहीं देखा है वो फ्री टाइम में ही, ऐसे नहीं फ्री टाइम में, क्योंकि 26 मिनट के आसपास की वीडियो है, आप देख सकते हैं, आप सीख सकते हैं। मैं लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोस्तों, यहां पर जो है चर्चा की शुरुआत करते हैं। पहला जो स्टॉक है यूटीआई एएमसी। अच्छा, ये आईपीओ का स्टॉक है। आपको एक चीज पता है, मैं आईपीओ को कवर नहीं करता क्योंकि मेरे कुछ रूल्स हैं। मैं टेक्निकल्स को फॉलो करता हूं और फंडामेंटल्स पे भी जो है ध्यान देता हूं, पर मेरा ज्यादा ध्यान हमेशा टेक्निकल्स पर रहता है। अच्छा, जो यूटीआई एएमसी है, एक चीज मैं बता दूं, एएमसी जो बिजनेस है कहीं ना कहीं लोग में एक पैनिक है क्योंकि गिरावट हुई है, तो कहीं ना कहीं मन में सबके शंका है। देखिए, एएमसी एक अच्छा बिजनेस है, याद रखिएगा इस चीज को। एसेट लाइट बिजनेस है, कोई समस्या नहीं है। क्यों? क्योंकि जो एएमसी बिजनेस है वहां पर कोई कर्ज की समस्या नहीं रहती है। इसका मतलब बड़ा साफ है, इस बिजनेस में जो है ग्रोथ भी है। दूसरी बात क्या है, आपको जो है कैश जो कंपनी के पास रहता है उससे आपको वो डिविडेंड भी देते हैं, तो यील्ड भी अच्छी मिलेगी एएमसी स्टॉक्स में। पर एक चीज मैं बता दूं, अगर एएमसी स्टॉक्स आपको लेना है तो आपके लिए रूल बड़ा सिंपल होगा। नंबर 1 पर बिग बॉस होगा कौन? एचडीएफसी एएमसी। नंबर 2 पर निपॉन एसेट मैनेजमेंट, जिसे हम नाम इंडिया भी कहते हैं। और नंबर 3 पर होगा क्या? यूटीआई एएमसी। कहीं ना कहीं अगर और गिरावट दिखाता है तो हम वहां पर जो है ध्यान दे सकते हैं। नंबर 1, 2, 3 आपको याद है प्रेफरेंस, एचडीएफसी एएमसी, फिर जो है निपॉन एसेट मैनेजमेंट एएमसी, और तीसरे नंबर पर यूटीआई। देखिए, यूटीआई जो है महंगा नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है, महंगा तो नहीं है, ठीक है, प्लस जो है डिविडेंड यील्ड भी अच्छी देते हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है कि अच्छी कंपनी है। प्राइस भी ठीक ठाक है, आज 15% के आसपास की जो है पिटाई दिख रही है, तो प्राइस बुरा नहीं है। लेकिन बस बात बड़ी साफ है, एक ही चीज जो है, देखिए यूटीआई एएमसी की क्या बात है, ग्रोथ में कहीं ना कहीं जो ये लैग करते हैं, ये चीज मैंने देखा है। सबसे अच्छी ग्रोथ जो है एचडीएफसी एएमसी, जो एसबीआई की जो एएमसी है जो भी लिस्ट नहीं हुई है, जो एक आध साल में हो जाएगी, ये लोग अच्छा करते हैं। फिर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की, और ये 5th या 6th रैंक पर है मेरे ख्याल से यूटीआई एएमसी। एक जमाने में नंबर 1 हुआ करते थे, तो कहीं ना कहीं जो है ग्रोथ इनका बाकियों के मुकाबले थोड़ा कम है। तो इस चीज को याद रखिएगा। कंपनी बुरी नहीं है, अगर आपने ऊपर के लेवल पर ली है, मान लीजिए आईपीओ में ली है या आज भी ऊपर पे ली है, कोई घबराने ऐसी बात नहीं है। भाव मिलेगा और नहीं मिला तो एवरेज करके घुमा दिया जाएगा, क्योंकि अच्छी कंपनी में घुमा दिया जाता है एवरेज करके, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने जो आपको ऑर्डर बताया था उसको ध्यान रखिएगा इस चीज का। अच्छा, अगला जो स्टॉक है मदरसन सुमी, अच्छी कंपनी है, ग्लोबल स्टॉक है। ग्लोबल स्टॉक का मतलब बड़ा साफ है। देखिए, ये जो है कंपनी, इनके ज्यादातर जो रेवेन्यू है, ज्यादातर जो प्रॉफिट है, वो डिपेंड करती है इंडिया पे नहीं, वर्ल्ड पे। तो अगर ग्लोबल इकोनॉमी अच्छी होगी, विदेशी अर्थव्यवस्था जो है वो अच्छी होगी, तो इन्हें फायदा होता है। मदरसन सुमी की मैं बात कर रहा हूं। देखिए, ये जो बिजनेस मॉडल है इनका काफी जबरदस्त काम कर रहे हैं, प्रमोटर काफी जो है जबरदस्त, उन्होंने जो है कहीं ना कहीं ग्रोथ दिखाई, ये बहुत मल्टी बैगर साबित हुआ था। अगर आप इसको सिर्फ 2-3 साल पहले का चार्ट लगाएं, 2 साल से तो ये डाउन ट्रेंड में चल रहा है मदरसन, मेरे ख्याल से 200-250 के आसपास से गिर रहा था। लेकिन उससे पहले अगर आप देखें तो ये मल्टी बैगर साबित हुआ था। कंपनी अच्छी है, फंडामेंटली, टेक्निकली ठीक है, आप ठीक कह सकते हैं, ठीक है। और यहां पर जो है कहीं ना कहीं जो है 100 के आसपास आए, 95 के आसपास, तो वहां पर जो है हम देख सकते हैं मदरसन सुमी को ग्लोबल स्टॉक है। इसका मतलब बड़ा साफ है कि ये जो डिपेंडेंट है किसके ऊपर?
ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर। देखिए पहला सपोर्ट जो दिख रहा है 105 के आसपास, 200 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ये लाइन आप देख रहे हैं। दूसरी बात जो है रिवर्सल भी आया था, तो 2-3 सपोर्ट दिख रहे हैं 105 के आसपास के लेवल पर। मदरसन सुमी की मैं बात कर रहा हूं, स्टॉक अच्छा है, कहीं ना कहीं जो है ठीक कंपनी है मदरसन सुमी। अच्छा यहां पर जो है तीसरा जो स्टॉक है फ्यूचर रिटेल का स्टॉक है। देखिए कहीं ना कहीं काफी खबरें आ रही है, मैंने आपको पहले भी कहा था फ्यूचर रिटेल जो स्टॉक है काफी ज्यादा डिपेंडेंट है खबरों के ऊपर। और 95 के आसपास का जो पहला सपोर्ट जोन था जैसे ही ब्रेक किया वहां से जो है पैनिक और बढ़ चुका है। न्यूज फ्लो है, अमेजॉन जो है वो अड़चने पैदा कर रहा है, जो डील है उसके ऊपर कुछ जो है लीगल कुछ इशू है वहां पर चल रही है। मैंने डिटेल में तो नहीं देखा है, पर कहीं ना कहीं प्राइस जो आज 10% के आसपास से जो है फ्यूचर रिटेल में गिरावट देखी गई है, तो काफी पैनिक है इन्वेस्टर्स के बीच में कि क्या होगा। देखिए एक चीज मैं बता दूं, 160 के आसपास का लेवल नहीं था खरीदने का, क्योंकि वो ऑपरेटर की सेलिंग का लेवल था, क्लियर कट दिख रहा है। पर अभी जो लेवल है मेरे ख्याल से जो मैं चार्ट पर देख सकता हूं, मेरे ख्याल से अब जो है ये कहीं ना कहीं सपोर्ट जोन के आसपास दिख रहा है। 65-70 एक सपोर्ट एरिया दिख रहा है। देखिए ये स्टॉक बहुत मोमेंटम में है। मोमेंटम में जो स्टॉक्स रहते हैं, न्यूज फ्लो जिस स्टॉक में रहता है या फिर जो है सर्किट स्टॉक रहते हैं, वहां टेक्निकल एनालिसिस करना काफी कठिन होता है। फिर भी हम प्राइस एक्शन वॉल्यूम देखकर कुछ प्रयास जरूर लगाते हैं, तो प्रयास बड़ा सिंपल है हमारा। 65-70 का जो जोन है मेरे ख्याल से एक सपोर्ट का काम कर सकता है, वहां आसपास आ चुका है। जो पुराने इन्वेस्टर जिन्होंने लिया है मेरे ख्याल से उन्हें राहत मिल सकती है। टेक्निकली बात कर रहा हूं, फंडामेंटली मुझे कुछ नहीं पता क्या खबर आएगी, कल को कुछ खबर आ जाए, हमें नहीं पता, आपको नहीं पता किस प्रकार की खबरें आएंगी। यहां पर जो है डील होने में अभी जो है काफी समय पहले अप्रूवल होगा, फिर उसके बाद जो है ये जो पूरी प्रक्रिया है फ्यूचर एंटरप्राइजेस में सारे शेयर्स को लाने की, फ्यूचर रिटेल और सप्लाई चेन और बाकी सारे जो शेयर्स हैं, ये प्रक्रिया जो है चालू होगी। और वहां पर जो है ये कब जो है इसका अंत होगा किसी को नहीं पता, 1 महीने 2 महीने 6 महीने, ये किसी को नहीं पता है कि जो है डेट कब अनाउंस होगा, ये जो पूरी प्रक्रिया का है। लेकिन टेक्निकली जो है मेरा मानना है ये 65-70 का जो जोन है ये जरूर एक बार बचाने आएगा। देखिए ये डिस्क्लेमर मैं जरूर दे दूं, यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस करना काफी कठिन होता है, ये चीज मैं बता दूं। गलत जानकारी मैं नहीं देता कभी भी आपको, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ना कहीं कुछ सपोर्ट जोन्स दिख रहे हैं। प्राइस एक्शन को देखते हुए जब मैंने लंबा चार्ट लगाया है तो कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण दिख रही है फ्यूचर रिटेल में। और जिन लोगों ने ऊपर में लिया है अब होल्ड ही कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है अब जो है यहाँ पर लॉस बुक करना मेरे ख्याल से काफी जो है दुविधा वाला काम होगा, कठिन काम होगा। ये आप भी चीजों को समझ रहे हैं। फ्यूचर रिटेल जो है मेरे ख्याल से एक ऐसे एरिया पे आ चुका है जहां आपको जो है उम्मीद दिख सकती है। टेक्निकली बात कर रहा हूं, फंडामेंटली मुझे कुछ नहीं पता। SBI लाइफ अच्छी कंपनी है, आपको पता है कि इंश्योरेंस सेक्टर कितना पसंद है मुझे, चाहे HDFC लाइफ हो, चाहे ICICI प्रूडेंशियल लाइफ हो, चाहे जो है SBI लाइफ हो, अच्छी कंपनी है। तीनों पोर्टफोलियो के स्टॉक है। जब भी मार्केट क्रैश होता है पक्का मैं इन्हें लेता हूं। HDFC लाइफ को मैंने लिया था, SBI लाइफ काफी समय मेरे पोर्टफोलियो में रहा, ICICI प्रू, ये अक्सर रहते हैं पोर्टफोलियो में, चाहे AMC के स्टॉक्स हो या फिर लाइफ इंश्योरेंस क्षेत्र की जो कंपनियां हैं उनके स्टॉक्स हो। फंडामेंटली जो है आपको पता है कोई कमी नहीं है, मैनेजमेंट अच्छा है, ब्रांड की वैल्यू है जो SBI ब्रांड इनके साथ है। तो यहाँ बिजनेस मॉडल ग्रोथ की कोई कमी नहीं है, 10 साल 15 साल 20 साल। यहाँ पर जो है टेक्निकली जो है कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा कि कहाँ क्या लेवल्स आ रहे हैं, थोड़ा इजी हो जाता है टेक्निकल्स देखने के बाद। देखिए यहाँ पर जो है सपोर्ट जोन जो है मेरे ख्याल से जो है ये पहले सपोर्ट जोन के आसपास आया, ये एक नॉर्मल सपोर्ट लग रहा है 780 के आसपास। अगर ये सपोर्ट टूट जाता है तब आपको 750 दिखेगा और मेरे ख्याल से वो ज्यादा अच्छा प्राइस रहेगा। अगर मार्केट जो है कहीं ना कहीं गिरावट दिखाए तो मेरे ख्याल से ये आ सकता है नीचे, पर ये नीचे आ सकता है क्यों, कहीं ना कहीं जो है फ्रेश बायर्स को लाने के लिए। इस चीज को याद रखिएगा, अच्छी कंपनी है, इसमें तो कोई शक नहीं है। SBI लाइफ की जो है मैं बात कर रहा हूं। तो यहां पर जो है देखिए अगला जो स्टॉक है आलोक इंडस्ट्रीज का जो स्टॉक है। देखिए आलोक इंडस्ट्रीज में कहीं ना कहीं फिर से जो है आज लोअर सर्किट लगा है और सुबह में ही जो मेरे ख्याल से जो है लोअर सर्किट लग चुका है। देखिए यहाँ पर जो है आलोक इंडस्ट्रीज में हमने क्या कहा था, 18.5 जो प्राइस था वहीं आसपास हमने कहा था ये सपोर्ट जोन है, यहाँ से घूमेगा। हमारा टारगेट 25 का था और टारगेट अचीव हो गया और मैंने वीडियो भी बनाकर आपको बता दिया था। मेरे ख्याल से थर्सडे की वीडियो थी, मेरे ख्याल से मैंने कहा था कि हमारा टारगेट जो है अचीव हो चुका है एक प्रकार से। अब हमें देखना होगा कि क्या रेजिस्टेंस जोन जो है 26-28 का जो रेजिस्टेंस जोन है, 26-28 का जो रेजिस्टेंस जोन है,
क्या वो निकल पाता है या नहीं, उसके बाद ही हम अगला जो है एनालिसिस और अगली टारगेट सेट करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं 26-28 के सपोर्ट ने फिर से दिक्कतें दे दी। आपको पता है जब सपोर्ट रेजिस्टेंस ने जो है फिर से दिक्कतें दे दी। आपको पता है जब सपोर्ट एक बार ब्रेक होता है तो वो रेजिस्टेंस बन जाता है। 26-28 पहले एक सपोर्ट हुआ करता था और उसके ब्रेक होने के बाद क्या हुआ कि कहीं ना कहीं वो एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, एक अवरोध का काम कर रहा है, एक दिक्कत का काम कर रहा है। तो जो 26-28 का जोन है, ये पहली बार जब टच किया इसने नीचे से, उसने लेवल को ट्रिगर किया। टेक्निकली अगर मान लीजिए ये फिर से 26-28 के सपोर्ट को टच करने के लिए जाता है तब ये तोड़ देगा, याद रखिएगा, तब ये ऊपर के स्तर जा सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, मान लीजिए कि जो है 26-28 के सपोर्ट को नहीं तोड़ पाता है, तब ये एक दायरे में रहेगा रिजल्ट्स के आने तक। और रिजल्ट्स मैंने आपको बता दिया है कब आने वाले हैं। मेरे ख्याल से जो है दिवाली आसपास आने वाले हैं। जो हमने लिस्टिंग जो देखी थी, जिन्होंने अनाउंसमेंट की थी बीएसई की वेबसाइट पर, उसे देखते हुए एक महीने के आसपास का हमारा अंदाजा था। तो मेरे ख्याल से दिवाली आसपास आ जाएंगे रिजल्ट। और यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं जो है तब तक मेरे ख्याल से एक दायरे में काम रहेगा। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में जो है कहीं ना कहीं जो एक रेंज बाउंड जो है मूवमेंट देखने को मिलेगी आलोक इंडस्ट्री के स्टॉक में। 18 के आसपास सपोर्ट है, आपको पता है, और 26-28 के 8 के आसपास रेजिस्टेंस जोन है। तो ये जो दायरा है, इस दायरे में कहीं ना कहीं इसके जो है रहने की संभावना तब तक है जब तक कि जो है कोई ट्रिगर ना आ जाए, या तो रिजल्ट्स जो एक महीने आसपास, या फिर मान लीजिए कोई खबरें आ गई, कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है जो फेवरेबल हो, फायदेमंद हो, तो फिर एक तेजी देखने को मिल सकती है अगर पॉलिसीज इनके पक्ष में आए, इन्हें कुछ फायदा हो। वॉल्यूम देख लें, देखिए वॉल्यूम जो है वो 1 मिलियन के आसपास वॉल्यूम हुए हैं। देखिए पहली बात तो सर्किट जब लग जाती है तो आप चाहे अपर सर्किट हो लोअर सर्किट हो, मैं आपको हमेशा बताता हूँ वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा मायने रखते नहीं है, ना ही डिलीवरी डेटा मायने रखता है, ना वॉल्यूम मायने रखता है। क्योंकि जब ये सारी चीज़ें तभी मायने रखती है जब नॉर्मल ट्रेडिंग हो रही हो, जब अपर या लोअर सर्किट ना लग रहा हो। इस चीज़ का हमेशा याद रखिएगा कि जब सर्किट में स्टॉक चल रहे हैं तो ये सारी डेटा मायने नहीं रखते हैं, तब सीधा प्राइस एक्शन मायने रखता है और सपोर्ट रेजिस्टेंस की थ्योरीज मायने रखती हैं। सपोर्ट जोन जो है आपको पता है उसने बाउंस दिया और एक ठीक ठाक बाउंस दिया और वहां से जो है प्रॉफिट भी हुआ, लोगों को, काफी लोगों को प्रॉफिट हुआ है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, क्या प्रॉब्लम है, 26-28 का रेजिस्टेंस निकल जाए एक बार, उसके बाद जो है तो जो 30+ जो लोग हैं उन्हें कहीं ना कहीं प्रॉफिट हो जाएगा। क्योंकि रेजिस्टेंस जब टूटेगा एक संभावना बढ़ जाएगी कि वो सपोर्ट बन जाएगा और फिर ये भी स्टॉक हल्का नीचे आएगा, वहां से सपोर्ट लेके घूम जाएगा और फिर संभावना काफी बढ़ जाएगी कि आपको प्रॉफिट हो सकता है जिन्होंने ऊपर के लेवल पर लिए हैं। पर मेरे ख्याल से रिजल्ट तक एक दायरा ही रहना चाहिए, जो मेरा अंदाजा है। बाकी हम अपडेट करते ही रहते हैं, जो भी अगर कुछ चीजें होती है तो इस चीज पर आप ध्यान दे सकते हैं। रिजल्ट तक मेरे ख्याल से जो है एक रेंज बाउंड जो है मूवमेंट होने की संभावना ज्यादा लग रही है आलोक इंडस्ट्रीज के स्टॉक में। यहाँ पर जो है या कोई न्यूज़ फ्लो आ जाए तो फिर अलग चीज़ है, एक बार हम देख लें कुछ और न्यूज़ फ्लो या कुछ चीज़ें तो नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ यहाँ पर जो है वो लोअर सर्किट दिखा रहा है। ओनली सेलर्स का जो है मीनिंग बड़ी साफ है कि जो है लोअर सर्किट के बारे में ये बता रहा है। तो पता ही आपको जो आज लोअर सर्किट लगा है, कहीं ना कहीं जो है 26-28 के रेजिस्टेंस जोन ने दिक्कतें दी है। वो एरिया निकलने के बाद जो है फिर ऊपर वाले जो लोग हैं उन्हें प्रॉफिट होगा, याद रखिए। पहले वो जोन जो है निकले, वॉल्यूम जो है वहाँ पर जो है बायर को एक चीज याद रखिए, जब सपोर्ट जो है जिस प्रकार आपने देखा सपोर्ट से बाउंस आया, अब रेजिस्टेंस को अगर क्लियर कर दे और वॉल्यूम तगड़े हो क्लियर करते वक्त, तो आपके पास संभावना है कि जो है कहीं ना कहीं स्टॉक ऊपर के स्तर पर जाएगा। तब तक रेंज बाउंड रहने की काफी संभावना है। पिडिलाइट के बारे में बहुत अच्छी कंपनी है, फंडामेंटली बहुत अच्छी कंपनी है, पोर्टफोलियो का स्टॉक है, कहीं ना कहीं बड़े इन्वेस्टर्स रखते हैं, एफआईज रखते हैं, डीआईज रखते हैं, हर किसी को पसंद है ये स्टॉक। बाय ऑन डिप्स वाला स्टॉक है, जब भी नीचे आए लोग पोर्टफोलियो में लेके रख लेते हैं, 2 बार नहीं सोचते। अच्छी कंपनी है, फंडामेंटली जो है ज्यादा गिरावट नहीं दिखाती, कभी भी मार्केट करेक्शन में भी ज्यादा करेक्ट नहीं होती, अच्छा ब्रांड है। और कहीं ना कहीं जो है सपोर्ट अगर मैं देख लूं, मेरे ख्याल से 1400 के आसपास एक सपोर्ट दिख रहा है, यहाँ 1400 के आसपास मूविंग एवरेज भी दिख रहा है, 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और 2 बार वहां से ये बाउंस भी कर चुका है। मेरे ख्याल से जो वहां आसपास एक सपोर्ट जोन दिख रहा है, कहीं ना कहीं एक दायरे में फंसा हुआ है 1400 से 1500 के दायरे का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन एक 50-100 पॉइंट की मूव लाने वाला है। पिडिलाइट वैसे टेक्निकली अभी तक आप यही कहेंगे कि ठीक स्टॉक है, इसमें कोई शक नहीं है, अच्छी कंपनी है, फंडामेंटली भी आपको पता है। अच्छा, बंधन बैंक का स्टॉक है, देखिए बंधन बैंक मैंने आपको बताया था फंडामेंटली अच्छी कंपनी है, कहीं ना कहीं टेक्निकली जो एवरेज है
क्यों एवरेज क्यों थी, आपको मैंने बताया था पहले भी डिस्कशन में। देखिए यहाँ पर जो है बैंकों के साथ एक समस्या है, आपको पता है जो इशू है यहाँ पर जो है काफ़ी लोन्स एनपीए होने की समस्या है, बिजनेस ग्रोथ नहीं है, काफ़ी जो है ये लोग लोन भी जो है ज़्यादा नहीं दे रहे हैं, अभी क्रेडिट डिमांड भी नहीं है इकोनॉमी में, कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं। पर बंधन बैंक एक हाई क्वालिटी कंपनी है, इनका बिजनेस मॉडल काफ़ी अलग टाइप का बिजनेस मॉडल है, ये नॉर्मल लोगों के बिजनेस मॉडल की तरह नहीं है, अच्छा बिजनेस मॉडल है, हाई मार्जिन का बिजनेस है इनका जो है, जो टारगेट करते हैं जिस स्पेस में है। तो बंधन बैंक ने निचले स्तर से बाउंस बैक भी दिखाया है, पर यहाँ पर मेरे ख्याल से जो है कुछ समय कंसोलिडेट हो तभी जो है नई एनालिसिस हम करेंगे। तब तक मेरे ख्याल से जो है प्राइस टू बुक वैल्यू तो ठीक है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकाल पाना नामुमकिन है, क्योंकि अर्निंग किसी को नहीं पता बैंक की क्या है इस वक्त पर। अब मेरे ख्याल से बंधन बैंक जो है आपको पता है फंडामेंटली ठीक है, टेक्निकली भी अभी कुछ ठीक हो गया जो बाउंस बैक उसने दिखाए हैं, पर कहीं ना कहीं मार्केट अब थोड़ा जो है मेरे ख्याल से अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है तो बैंकों पे भी प्रेशर रह सकता है, इसी को याद रखिएगा। तो कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पर जो है डिस्क्लेमर आपको पता है कि ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है, तो कृपया आपने जो है वित्तीय सलाहकार से संपर्क करके कोई भी फैसले लें, बाजार में अनेक प्रकार के जोखिम है। धन्यवाद।